इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स हिंदी का तैयारी करेंगे। मॉडल सेट हमारा एक है, ठीक है। इसमें आप लोग कितना तैयारी है इससे आप लोग को पता भी लगेगा। और अगर तैयारी नहीं है तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए हर एक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ग्रामर और बुक दोनों को मिलाकर हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को करेंगे। अगर समय मिलेगा तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे इसी तरह से रेगुलर वीडियो सभी सब्जेक्ट का आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत का शैली को बतलाना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि बातचीत वह है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ही लिखा गया है। और बातचीत क्या है तो एक ललित निबंध है, ये भी याद रखिएगा। तो पहला का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह है जो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। उसमें लहना सिंह एक मुख्य पात्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इससे हमारा 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि लहना सिंह कौन सा चैप्टर से लिया गया है, उसने कहा था का, और उसने कहा था कि राइटर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति को लिखा गया है, काफी इजी ऑब्जेक्टिव है। 4 बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, यानी सही उत्तर ए हो जाएंगे। 5 बोला जा रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे में कौन सी पुरस्कार मिला है। तो आगे को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कौन सा चीज में, ठीक है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 5 का सही उत्तर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अब यहाँ पे 6 बोला जा रहा है कि भगत सिंह का कब चौरी चौरा कांड में शरीफ हुए। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 6 का सही उत्तर ये हो जाएंगे 1922, ठीक है, यानी 1922 ईस्वी में। चलिए 7 बोला जा रहा है कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ में विधा के अंतर्गत आता है, यानी वो सदा नीरा है। सबसे पहले ये बतलाओ कि वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, सबसे पहले ये चीज जानना बेहद जरूरी है। वो सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। इसका राइटर कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी। और यह जो किस चीज के अंतर्गत आता है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, निबंध के अंतर्गत आता है। 8 बोला जा रहा है कि बिस्नी किस एकांकी का पात्र है। तो बिस्नी किस कहानी का एकांकी का पात्र है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सिपाही की माँ में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चलिए सिपाही की माँ के राइटर कौन है ये भी जान लो, मोहन राकेश जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 7 के बाद 8 पे हम लोग चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 8 तो हम लोग देख ही लिए। 9 बोला जा रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। यानी नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है प्रगति और समाज को। तो पूछा जा रहा है कि ये जो लिखा गया है ये क्या चीज़ है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, निबंध है। 10 बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है, तो लिखा गया जूठन, सही उत्तर सी हो जाएंगे। 11 बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग देख सकते हो। हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर है मलयज, ठीक है। तो मलयज यहाँ पे शायद ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। 11 का सही उत्तर जो होगा हमारा मलयज जी होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज देखा जाए तो मलयज जी कहीं भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर इसमें से कौन सा हो सकता है, मोहन राकेश तो होगा नहीं, अचंद रामचंद्र शुक्ल ये भी, दिनकर जी नहीं, भरत जी श्रीवास्तव यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन शायद इसमें मिस्टेक हो गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर है मलयज। 12 बोला जा रहा है कि जे कृष्णमूर्ति कब हुआ था, यानी जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म हुआ था तो वह कब हुआ था। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 12 मई 1895 ईस्वी को, सही उत्तर ए हो जाएंगे। 13 बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे। तो उदय प्रकाश जी थे वह किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये थे दिनमान के। 14 बोला जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1492 ईस्वी में, याद रखिएगा 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था।
15 बोला जा रहा है कि इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास के द्वारा देखिए, सूरदास के द्वारा पद को लिखा गया है, लेकिन एक और पद है उसका लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। तो दोनों दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे सी हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है कि तुलसी जी के द्वारा कौन सा, देखिए जो चीज़ मैंने आप लोग को बोला, देखिए यहाँ पे सूरदास के द्वारा एक पद को लिखा गया है, एक तुलसीदास के द्वारा भी पद को लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। 17 बोला जा रहा है कि नाभा दास जी की इस धारा के संत थे, ठीक है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएंगे, वैष्णव दर्शन थे। 18 बोला जा रहा है कि भूषण की लिखी कविता कौन सी है, यानी भूषण जी के जो द्वारा लिखा गया है वह कविता को बतलाना है। तो भूषण जी के द्वारा कौन सा लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया है, तो इसका आप लोग बतला भी सकते हो, ठीक है। तो 18 का क्या हो जाएंगे, 18 का सही उत्तर आप लोग बतला सकते हो। एक चीज़ आप लोग बतलाइए कि कवित किसके द्वारा लिखा गया है। अगर कवित बतला दोगे तो अब यहाँ पे आप लोग को पता ये भी चल जाएगा कि कवित का रचयिता कौन है, उसके बाद आप लोग बतला सकते हो, ठीक है। तो 18 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 18 का आप लोग बतला सकते हो। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएंगे, कवित। 19 बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। 20 बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कब से काव्य रचना शुरू की। तो से यहाँ पे काव्य रचना शुरू किए थे। तो 20 का सही उत्तर ये हो जाएंगे, छात्र जीवन से, अपने छात्र जीवन से ही काव्य रचना को शुरू किए थे। बोला जा रहा है कि इसकी शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। 22 बोला जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध यह कौन सा चैप्टर को लिखे हैं, तो ये लिखे हैं जनजन का चेहरा एक। क्या लिखे हैं, गजानन माधव जो मुक्तिबोध लिखे हैं वह क्या चीज़ को लिखे हैं, जनजन चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसका जन्म कब हुआ था इनका। तो जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। 23 बोला जा रहा है कि रघुवर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवर सहाय अधिनायक को लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को, यानी इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 24 बोला जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे की कविता लोहे के किसका प्रतीक माना गया है। तो लोहे जो माना गया है प्रतीक, वह किस चीज़ को माना गया है, तो ये माना गया है कर्म को। कर्म एक लोहा का प्रतीक है। 25 बोला जा रहा है कि इसमें से अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है। तो अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है, तो ये लिखा गया है हार जीत। कहाँ पे हार जीत है, तो सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन है। 26 बोला जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण, देखिए वही चीज़ आ गया फिर से, बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 26 सेम है। 27 बोला जा रहा है कि लहना किस कहानी, अरे क्या यहाँ पे दे दिया गया है, लहना फिर से वही चीज़ पूछ दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 और 27 सेम टू सेम दे दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो 28 भी करीब करीब सेम ही है, यानी 27 का आंसर एक बार जान लो आप लोग। 26 का आंसर तो जान लियो कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। लहना सिंह उसने कहा था जो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया, उसमें से लहना सिंह एक मुख्य पात्र हैं। 28 बोला जा रहा है कि कड़वा के रचयिता, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कड़वा का मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, तो जायसी जी यहाँ पे हो जाएंगे सी ऑप्शन। चलिए 29 अब बोला जा रहा है कि सूर सागर किस भाषा से लिया गया है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, ब्रज भाषा से लिया गया है। चलिए थोड़ा सा जूम से थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है कि बटुआ उठा लेने का आरोप किस पर लगा। बटुआ उठा लेने का जो दोष लगा था वह किस पे लगा था, तो ये लगा था मैत्र हुस्कम पे, ठीक है। 31 बोला जा रहा है कि मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे भाववाचक को बतलाना कि इसमें से भाववाचक कौन सा है, तो मेरी व्याकुलता पे दया करो। तो यहाँ पे साफ साफ आप लोगों को क्लियर पता लग रहे होंगे कि व्याकुलता इसमें भाववाचक होंगे। 32 बोला जा रहा है कि शराब संज्ञा है। तो शराब यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी संज्ञा है। तो देखिए शराब, पानी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक हैं। 33 डैश बोला जा रहा है कि बेंगलुरु घूमने गए, तो कुछ होगा नहीं। तुम बेंगलुरु घूमने गए, मैं बेंगलुरु घूमने गए, ये भी नहीं हो सकता। वो बेंगलुरु घूमने गए या तुम बेंगलुरु घूमने गए, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है आप बतलाओ। 33 का बतला सकते हो, काफ़ी ईजी है। तो सही उत्तर हो जाएंगे सी, वे बेंगलुरु घूमने गए। 34 बोला जा रहा है कि कोई सर्वनाम है, तो कोई, ठीक है, कोई में निश्चित, अनिश्चित या संबंध या पुरुषवाचक।
34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनिश्चयवाचक, कोई आएगा, ठीक है। इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आएगा, इसलिए अनिश्चित में इसको रखा गया है। 35 बोला जा रहा है कि अधर्म का विशेषण है, तो अधर्म का विशेषण करेंगे तो अधर्मी, सिंपल सी बात है, सही उत्तर ये हो जाएंगे। 36 बोला जा रहा है कि इच्छा का विशेषण, तो इच्छा का क्या हो जाएंगे, काफ़ी इजी ये भी है, बतला सकते हो कमेंट करके। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, इच्छा का ऐच्छिक, क्या होंगे, ऐच्छिक होगा। 37 बोला जा रहा है कि भाववाचक का उदाहरण है, तो इसमें से बतलाइए कि भाववाचक का उदाहरण कौन सा हो सकता है। राकेश पुस्तक पढ़ता है, पिंकी जग गई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पक्षी से उड़ा जाता है। तो इसमें बतलाना है भाववाचक, भाव को कौन सा प्रकट कर रहा है। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, पक्षी से उड़ा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सही उत्तर। 38 बोला जा रहा है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगर इसमें बात किया जाए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में, तो भूतकाल की यानी वर्तमान काल, भूतकाल, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भूतकाल। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएंगे सी, 6 भेद। 39 बोला जा रहा है कि राम की गाय अच्छी है, इसमें से कारक चिन्ह का बतलाइए कि कौन सा कारक चिन्ह है। तो 39 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा होंगे वो बी हो जाएंगे संबंध, राम की गाय अच्छी है। चलिए 40 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग जो हमारा स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कौन सा सही है, तो उबटन पुल्लिंग है, बाकी अफवाह, अफीम, धड़कन ये सभी स्त्रीलिंग है। 41 बोला जा रहा है कि देवर शब्द का स्त्रीलिंग, तो देवर का देवरानी। 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होंगे, बतला सकते हो, बी। 42 बोला जा रहा है कि वाह वाह अव्यय है, तो ये कौन सा बोधक चिन्ह है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हर्षबोधक। 43 बोला जा रहा है 43 से बोला जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि का उदाहरण 4 ऑप्शन दिया गया है। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अत्यधिक। चलिए 43 के बाद 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 44 बोला जा रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। 43 में हम लोग स्वर संधि देखें और व्यंजन संधि के बारे में पूछा जा रहा है, तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि हमारा सी हो जाएंगे उच्चारण। 45 बोला जा रहा है कि त्रिभुज कौन सा समास है, तो देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रि मतलब क्या, 3, और जो नंबर्स जिसमें भी आते हैं, ठीक है, वो 45 का सही उत्तर सी हो जाएंगे द्विगु समास। चलिए 46 बोला जा रहा है कि देशभक्त कौन सा समास है, देश का भक्त, ठीक है, यानी 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तत्पुरुष समास। 47 बोला जाए कि जलद का पर्यायवाची शब्द होगा, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, उसी की तरह मिलता जुलता हुआ शब्द, तो 47 का सही उत्तर डी हो जाएंगे मेघ। मेघ का मतलब क्या बतला सकते हो, काफ़ी ईजी है। 48 बोला जा रहा है कि गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा को हम लोग और कौन सा नाम से जानते हैं, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मंदाकिनी। 49 बोला जा रहा है कि संधि का विपरार्थक, तो विपरार्थक का मतलब क्या, उल्टा, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, संधि का उल्टा करेंगे तो बिगड़ा हो जाएंगे। चलिए अभी हमें 50 बोला जा रहा है कि आगमन कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग यानी पहले लगा हुआ रहता है, तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आ, देख सकते हो। 51 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन शब्द तद्धितांत नहीं है, तद्धितांत नहीं है। 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि हमारा डी हो जाएंगे तैराक। 52 बोला जा रहा है कि भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनंत। 53 बोला जा रहा है कि जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द, जो कुछ नहीं जानता है तो उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक शब्द कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आज्ञा, ठीक है, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए स्वर्ग। 54 बोला जा रहा है कि अमृत का अर्थ दूध, अमृत का अर्थ दूध और डैश होता है, दूध और क्या होता है, तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, दूध और क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, दूध और जल। तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन आप लोग बतला सकते हो, 55 का सही उत्तर डी हो जाएंगे निरुत्साह होना, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 56 बोला जा रहा है कि जगत का विशेषण, तो जगत का जो विशेषण हम लोग करेंगे तो ये हो जाएंगे सही ऑप्शन सी
जगतिक। बट यहाँ पे जगदीश नहीं, जगत का जगदीश, जागना जग। चलिए सही ऑप्शन बी हो जाएंगे, जगदीश जगत का। 57 बोला जा रहा है कि जिन चिन्हों से शब्दों का सभी स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक का होना या प्रकट हो उसे हम लोग कहते हैं। तो स्त्री या पुरुष का जिसमें बोध होगा वह लिंग कहलाएगा, सिंपल सी बात है। 58 बोला जा रहा है कि नायक शब्द का संधि विच्छेद। तो नायक का हम लोग करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ने प्लस अक। दाल रोटी, हाइफन लगा हुआ है, दाल रोटी, माता पिता भाई बहन ये सभी द्वंद्व समास, सही उत्तर सी। 60 बोला जा रहा है कि उपवास का उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो उपसर्ग में यानी यानी आगे क्या लगा हुआ है, तो 16 का सही उत्तर ये हो जाएंगे उप। तो इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को कवर किए और बहुत ऐसे ही लंबा वीडियो हो गया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी करेंगे, ठीक है, वो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर नई बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।